बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी सब खैर खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे आए मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूं, वेलकम करता हूं। दिल की गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को पसंद करते हैं। एक बार फिर सुपर फ़हीम शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। तो गाइज, उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी सब खैर खैरियत से होंगे। और गाइस, और सुनाएं क्या हो रहा था? खैरियत से थे आप? ठीक ठाक हैं? तो गाइस, मैंने आपको कम से कम 1 मंथ की गाइस आपको मैंने अपनी प्रोग्रेस देनी थी और आप लोगों से मैंने पूछना था कि आपको मेरी जो वीडियो है इस मंथ की आपको कैसी लगी। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको सबसे अच्छी मेरी जो वीडियो है ये आपको कौन सी लगी। तो मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। तो गाइज, आपके काफ़ी मुझे अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं मुझे। तो मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग कमेंट करते हैं और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो गाइज, मैंने आपको कहा था कि किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी वीडियो के बारे में आप लोगों ने अगर कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना नंबर अपने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोगों ने कोई भी मुझसे कोई सवालात पूछने, कोई कुकिंग के बारे में पूछना है या कोई टिप्स लेनी है, आपने कोई हेल्थ टिप्स लेनी है, तो आप मुझे फ़ोन करके भी गाइज आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और कमेंट के अंदर भी गाइज आप मुझे बता सकते हैं। गाइज, मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टिकटॉक का लिंक दिया हुआ है मैंने आपको, और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, और मैंने फेसबुक का लिंक दिया हुआ है गाइज। आप लोग मेरा वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। गाइज, मैं हूँ फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। गाइज, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती हैं मुझे कमेंट में बताया करें। तो गाइज, मुझे ये भी बताया करें कि आपको मैं किस टॉपिक के ऊपर आपको मैं वीडियो बना कर दूँ जो कि आपको सबसे अच्छी लगती है। तो आपने मुझे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको सबसे अच्छी और कौन सी रेसिपी अच्छी लगती है। गाइस, वैसे मैं रेसिपी बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। आपको सुपर फ़हीम शाह बताएंगे कि कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपको सुपर फ़हीम शाह बताएंगे आपको खाना भी बनाना बताऊंगा। गाइस, आपको अच्छी अच्छी टिप्स भी मैं आपको दूंगा। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। और गाइज, बात करेंगे यहाँ पे हम अपनी सेहत की कि आप लोग अपनी डाइट का ख्याल रखा करें। गाइज, दूसरी बात ये कि आप जब घर से निकले तो गाइज आपने खाली पेट नहीं निकलना। आपने थोड़ा सा कुछ खा के आपने घर से निकलना, क्योंकि गाइज खाली पेट बाहर जाना वो सेहत के लिए सही नहीं है। सबसे पहले गाइज के ये हमें वीकनेस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हम अपने आप के अंदर वीकनेस महसूस करते हैं। तो गाइज, क्या होता है? होता ये है कि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। तो गाइज, आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। और गाइज, कोई दिन के अंदर कोई भी आप एक फ्रूट ले लें, कोई सा भी एक फ्रूट ले लें आप, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है। जो आपको पसंद हो वो आप दिन के अंदर एक फ्रूट ले लिया करें। और गाइज, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। लेकिन आप ऐसा ना करें। गाइस, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गाइस, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, अच्छी डाइट लिया करें आप। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा भी कि आपने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है और आप लोगों ने क्या क्या खाना है। तो गाइस, खाने की बात कर रहा था कि आपने क्या क्या खाना है। जैसे कि एप्पल है, एप्पल के अंदर बहुत ही फौलाद है,
विटामिन हैं गाइस उसके अंदर, काफ़ी विटामिन हैं। हम क्या करते हैं कि हम बिल्कुल नहीं खाते, उसे इग्नोर कर देते हैं। बाज़ लोग इसको लाइक भी नहीं करते, लेकिन क्या है कि आपने एप्पल लेना एक, आप इसको खाना कैसे है, जो कि गाइस हमारे अंदर जो वीकनेस है वो कैसे दूर हो। आज मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, बनाना भी सिखाऊंगा। एप्पल को आपने किस तरीके से खाना है, जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे अंदर एक फौलाद पैदा होगा, जो कि हमारे अंदर एक नई एनर्जी आए। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका तरीका क्या है, आपने कैसे खाना है। मैं दूसरी बात मैं ये करूंगा कि जो लोग अपने सेहत का ख्याल नहीं करते, तो गाइज वो अपने साथ जुल्म करते हैं, वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, वक्त पे खाते नहीं है, वक्त पे पीना नहीं है, वक्त पे सोना नहीं है, वक्त पर उठना नहीं है, वक्त पर कोई काम नहीं करना है। जिससे कि क्या होता है, हमारी सेहत दिन पर दिन डाउन होती चली जाती है। तो क्या होता है, उसे फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने एप्पल किस तरीके से खाना है, जो कि हमारे अंदर एक वो कुव्वत लेकर आए, एक नई ताकत लेकर आए। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने एप्पल को किस तरीके से खाना है। क्योंकि एप्पल खाने के बहुत से तरीके हैं। बाज लोग एप्पल को क्या करते हैं, छिलके उतार देते हैं। आपने क्या करना है, आपने छिलके नहीं उतारने। आपको मैं एक छोटा सा एक वाकया सुनाता हूँ आपको इसके ऊपर, जो कि मैंने एक जगह पढ़ा भी था और कईयों से मैंने सुना भी था। तो होता क्या था, एक आदमी बहुत सख्त बीमार होता है, तो डॉक्टर साहब के पास जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक जो पेशेंट डॉक्टर साहब के पास जाता है, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं दिन भर दिन ना, मुझे ना बहुत वीकनेस सी होती जा रही है, बहुत कमजोरी होती जा रही है, तो मुझे कुछ बताएं कि मैं कौन सा ऐसा फल खाऊं जिससे कि मैं बहुत ही मेरे अंदर एनर्जी आ जाए, ताकत आ जाए। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप ना फल खाया करो, सेब खाया करो। तो वो क्या करते थे, छिलके अपनी बकरी को खिला देते थे। उन्होंने एक बकरी पाली हुई थी, छिलके बकरी को खिला देते थे। तो आप क्या करते थे कि हम एप्पल खा लिया करते थे। तो दिन गुजरते गए, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, एक हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया। वो जो पेशेंट था वो डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है डॉक्टर साहब आपने जो मुझे बताया था कि आपने एप्पल खाना है, तो डॉक्टर साहब मेरी तो सेहत और मजीद डाउन होती चली जा रही है, तो मेरे अंदर तो वीकनेस ही वीकनेस है, तो मैं तो इतना हेल्दी नहीं हूँ, इतना ताकतवर नहीं हूँ, वीकनेस है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मैंने आपको सेब कहा था, सेब कैसे खाते थे। उन्होंने कहा कि जो सेब था, जो एप्पल है, वो मैं छील कर खाता था, छिलके में अपनी बकरी को खिला दिया करता था। बकरी मेरी माशाल्लाह बहुत सेहत अ, उसको अंदर काफ़ी माशाल्लाह वो सेहत हो गई है उसको, और गाइस वो काफ़ी मोटी हो गई है, और काफ़ी पहले दुबली पतली सी थी, अब वो काफ़ी मोटी ताज़ी हो गई। मैं उसको छिलके खिलाता रहा और सेब मैं खुद खाता रहा। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसा नहीं करना, आपने जो एप्पल खाना है वो छिलकों समेत खाना है। तो हम क्या करते हैं, छिलका फेंक देते हैं और एप्पल खा लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि छिलकों के अंदर बहुत से विटामिन हैं। विटामिन ई है, विटामिन डी, उसके अंदर कैल्शियम, उसके अंदर पोटाशियम, उसमें विटामिन सी, उसमें फौलाद, उसमें आयरन, गैस बहुत से उसमें विटामिन हैं। तो हम क्या करते हैं कि छिलका फेंक देते हैं और अंदर की गिरी खा लेते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने जब भी एप्पल खाना है, छिलकों समेत खाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एप्पल खाने के तो काफ़ी फायदे हैं। हम शेक भी बना के पी लेते हैं, वैसे काट के भी खा लेते हैं, ऐसे भी खा लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने एप्पल किस तरीके से खाना है, और उसका आपने इस्तेमाल कैसे करना है।
बस बाज़ लोगों को काफ़ी वीकनेस हो जाती है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, सर चकराना शुरू हो जाता है। हम अपने अंदर बहुत सी वीकनेस महसूस करते हैं, ये हमारे में बहुत सी वीकनेस है। उठते बैठते क्या होता है, आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो जाता है, कभी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी घुटनों में दर्द होता है, और कभी चलते फिरते टांगों में दर्द है। हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा चले तो सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। ये क्या है? ये वीकनेस है। तो सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने क्या करना है, आपने एप्पल का इस्तेमाल करना है। और गाइस, एप्पल एक ऐसा फल है जो कि 12 महीने आता है। आप किसी शॉप पे चले जाएं, वहां से भी आपको एप्पल मिल जाएगा। फ्रूट मंडी चली जाएं तो वहां से भी आपको एप्पल मिलेगा। लेकिन क्या है कि एप्पल खाने का तरीका है। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो कि आपकी सारी वीकनेस को दूर करेगा, और जो ये दर्दें हैं ये दर्दों को भी ख़त्म करेगा। और गाइस, क्या होता है कि हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। गाइस, जो हमारी जो स्किन है, जो फेस स्किन है, ये क्या होती है, इसलिए हल्की हल्की सी मुरझानी से शुरू हो जाती है। जैसे कि निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक से निशान। हम खारिश करते हैं, अपने फेस के ऊपर खारिश करते हैं तो क्या होता है कि उससे निशान पड़ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक निशान भी पड़ जाते हैं, रंग येलो हो जाता है, आंखों के नीचे हल्के से पड़ जाते हैं। तो ये क्या है? इसे वीगन्स की निशानी है, क्योंकि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते। हमको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो गाइस देखें, आज हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आगे जाके, हम बुढ़ापे में जाके हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो क्या है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला उस वक्त ही करेंगे जब हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। वह ज़रूरी नहीं कि हम रोटी ही खाएंगे तो हमारे अंदर ताकत आएगी। रोटी की ताकत अपनी जगह पे है, और जो एप्पल की ताकत है वो अपनी जगह पे है। रोटी अपना काम करेगी, एप्पल अपना काम करेगा। तो एप्पल कैसे काम करेगा, कैसे वीकनेस दूर होगी, जो मैं आपको आज तरीका बताने जा रहा हूँ। तो क्या, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये कि बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पेशाब आते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या है कि रातों को हम 3-3 4-4 मरतबा उठते हैं यूरिन करने के लिए। तो अक्सर क्या होता है कि हम देर से सोते हैं, लेकिन वो यूरिन हमारी आँख खोल देता है, पेशाब हमारी आँख खुला देता है। हम हमारी आँख खुल जाती है, फिर जाके पेशाब करके आते हैं, उसके बाद नींद नहीं आती। उसके बाद क्या होता है, हम अपनी करवट बदलते रहते हैं, कभी इधर की करवट बदल, कभी उधर की करवट बदल। उसी से ही गाइस सारी रात गुजर जाती है। उसके बाद क्या है, फिर यूरिन आ जाता है, फिर पेशाब आ जाता है, फिर पेशाब करने के लिए चले जाते हैं। तो समझे कि सारी रात कुछ ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है, खवातीन के साथ भी, बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, बूढ़ों के साथ भी। लेकिन क्या है कि आपने ऐसा नहीं करना। क्या करना है, ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब वीकनेस है। क्यों? हम अपने डाइट का ख्याल करना ही छोड़ दिया हमने। हम क्या करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक भी हमारे लिए, सेहत के लिए सही नहीं है, हमारे स्टोमक के लिए सही नहीं है, हमारे मैदे के लिए सही नहीं है। तो क्या होता है कि हम कोई रोटी खा लेते हैं। आजकल का हमारा, हमने गाइस गाइस क्या मामूल बना लिया है, जब भी हमने कोई चीज़ खानी है उसके साथ बोतल, बर्गर खाना है तो बोतल, कीमे वाला नान खाना है तो बोतल, रोगनी नान खाना है तो बोतल, आलू वाला नान खाना है तो बोतल।
बेचने वाला नान खाना है तो बोतल। हमने अगर कोई भी खाना खा रहे हैं तो उसके साथ क्या है, बोतल। तो कहे तो वक्ती तौर पे तो चीज़ें हजम कर देता है, लेकिन क्या है कि हमारा जो स्टोमिक है उसको ख़राब कर देता है। लेकिन क्या है, उसके अंदर बहुत सारी मिर्चें होती हैं। लेकिन क्या है कि आपने मिर्चों वाली कोई भी चीज़ नहीं खानी। हम सुबह उठ के अमूमन क्या करते हैं गाइस, हम सुबह अमूमन उठकर क्या करते हैं, सुबह उठकर हम ये करते हैं कि हम मिर्च वाली चीज़ खा लेते हैं। रात का सालन होता है वो खा लेते हैं। बाजार जाते हैं बड़े शौक से, जाए जाके फलाने किलो चने ले आ, जाके आज कुलचे भी ले, आज वेख्या जाएगा आज जो भी हुई होना है, आज चने खावांगे, आज ते पावे खावांगे। और जा जा जाके बोंग लाया, जाके फलाने को बोंग लाया, आज बोंग ही खावांगे आज। दो दो चार चार नान खा जाते हैं, उससे क्या उसके अंदर मिर्चें हैं। दूसरी बात क्या, निहारी लै जी जाके आज, और फलाने निहारी लैके निहारी बड़ी सोहनी ते बड़ी चंगी है, जिस नाल से बड़े नाल ही करांगे। उन्हें हरी मिर्चा पा दे, नाल अदरक भी पा दे, फलाना भी पा दे, यह भी पा दे, वो भी पा दे। लेकिन क्या है कि उससे स्टोमिक खराब होगा। मिर्चें आप लोगों ने नहीं खानी, क्योंकि मिर्चें हमारी सेहत के लिए वो सही नहीं है। हमने मिर्चें नहीं खानी। क्या करना है, हमें दूध का इस्तेमाल करना हमने छोड़ दिया, हमने दही का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, हमने मक्खन का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, हमने देसी घी खाना छोड़ दिया। हम चले गए हैं, हाँ, मजेदार वाली बात, लो जी, अज ना फलाने को जाके ना हलवा पूड़ी का नाश्ता करना है जाके। तो गैस क्या है, हलवा पूरी खाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या है, वो घी के अंदर होती है सारी, क्योंकि ऑयल तो सवाल करते नहीं है। इससे क्या होता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत भारी भारी हो जाती है। और उसके अंदर क्या होता है, मिर्चें, चनों के अंदर मिर्चें होती हैं। ये क्या है कि हमें इतना भारी नाश्ता नहीं करना, हमने अपने स्टोमिक का बेड़ा गर्क नहीं करवाना। हमने सुबह उठ के ऐसी मिर्चों वाली चीज़ें नहीं खानी। खाएं लस्सी, लस्सी बना लें, दूध की लस्सी ले लें, दूध ले लें, दही ले लें, उससे उसे आप खा लें। लेकिन गाइस क्या है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। और दूसरी बात क्या, कि हम सुबह उठ के आमलेट बनवा लेते हैं, नहीं जी आमलेट बना लें, उसके हम मिर्च से डालते हैं, ये वो डाल के क्या कहते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है जी आमलेट खाने का। तो गाइस ऐसे आमलेट नहीं खाना हमने। हमने अपनी सेहत देखनी है। अगर आपने खानी है तो काली मिर्चें लें, गोल वाली जो काली मिर्चें होती हैं, जो गर्म मसाले के अंदर होती हैं काली मिर्चें, उसको आप ग्राइंड करें। बाजार से भी लेके ना आए, क्योंकि वो सही नहीं है। वो सही तरीके से ग्राइंड नहीं होती, वो सही तरीके से पिसती नहीं है। उसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करें, और एक अंडे का रोज का मामूल बना लें, और एक दिन छोड़ के खा लें या रोजाना खा लें, हाफ फ्राई खा लें। लेकिन आप ज्यादातर बॉयल खाएं, उससे काफी एनर्जी आएगी आपको, काफी ताकत आएगी आपको। बात कर रहा था सेहत की। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल के बटन को प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूं फहीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फहीम शाह चैनल। तो गाइस बात चल रही थी, आज के जो हमारा जो टॉपिक था वो था हमारी आज की सेहत का। सेहत, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत है तो जिंदगी है गाइस। अगर सेहत नहीं तो गाइस कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे आप लोगों की सेहत बहुत अजीज है। आप लोगों को आज मैं यही बताना जा रहा था, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आपने खाना वक्त पर खाना, सोना वक्त के ऊपर है, उठना वक्त के ऊपर है, तो तभी गैस हमारी सेहत अच्छी रहेगी। और दूसरी बात ये कि आप सुबह उठ के वर्जिश किया करें। तो हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, मोबाइल पकड़ लेते हैं, मोबाइल देखना शुरू हो जाते हैं। क्या है, ये सेहत खराब है। और ख़ास तौर पे आप सुबह उठ के मोबाइल ना देखें, क्योंकि आंखों पे असर पड़ता है। सारी सारी रात की आंखें सोई हुई, जो कि रिलैक्सपन होता है, तो क्या करते हैं, एकदम हम अपना मोबाइल खोल लेते हैं, मोबाइल देखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि सुबह उठते ही आपने मोबाइल नहीं देखना। आपने सुबह उठना है, आपने सुबह उठना है, आपने वॉशरूम से फारिग होना है, मुँह हाथ आप लोगों ने धोना है, पेस्ट वगैरह करनी है। उसके बाद आपने हल्की फुल्की सी आपने एक्सरसाइज करनी है, वर्जिश करनी है आप। क्योंकि वर्जिश करेंगे तो गाइस अच्छा रहेगा, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो क्या है कि हम सुबह उठ के वर्जिश करना हमने छोड़ दी है।
कोशिश किया करें आप वॉक किया करें, वॉक करेंगे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो गैस मुझे आप लोगों की सेहत बहुत अजीज है, तो अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे, मेरी ये दुआ है। और हमेशा मैं दुआ को रहूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की मुझे सेहत बहुत ही अजीज है। बात गाइस कर रहे थे हम सेहत की। तो गाइस क्या है कि हमने ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे कि हमारा स्टोमिक खराब हो। और दूसरी बात गाइस मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग सौंफ का इस्तेमाल रखें, क्योंकि सौंफ के अंदर बहुत सी ताकत है। आप सौंफ को क्या समझते हैं? सौंफ क्या आम है? आम नहीं है, बहुत खास है। हमें इसके फायदों का पता ही नहीं है। इससे फायदे हमने क्या क्या लेने हैं, कैसे लेने हैं, किस तरीके से लेने हैं, हमने क्या करना है, हमें नहीं पता। लेकिन आज आपको सुपर फैन साहब बताएंगे, आपको इसके फायदे भी बताएंगे। आपने सौंफ किस तरीके से खानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी, जहाँ से बात हमारी टूटी थी। लेकिन गाइस बात हमारी टूटी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एप्पल के ऊपर चल रहा था कि एप्पल हमने किस तरीके से खाना है, जो हमारी जो वीकनेस है वो बिल्कुल ही दूर हो जाए। जहाँ तक कि सौंफ की बात रही है, ये मैं बाद में बात बताऊंगा आपको कि सौंफ के क्या क्या बेनिफिट हैं और वो हमारे किस काम के अंदर आती है और क्या क्या उसके फायदे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बात चल रही थी एप्पल की कि आपने एप्पल किस तरीके से खाना है। छिलके समेत खाना है आपने। उसके सबसे पहले आपने नहीं, दूसरी बात ये कि आपने एप्पल लेना, बड़ा वाला ले लें आप, बड़ा नहीं तो छोटा ले लें। वाइट भी ले सकते हैं आप, येलो भी ले सकते हैं, ग्रीन भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी विटामिन है इसके अंदर फलाद है। तो कोशिश करें आप बड़ा एप्पल लें, उसके 4 पीस कर लें, उसके बीज वगैरह निकाल दें आप और उसको आप छिलके समेत खाएं। तो क्या फिर अपना रंग देखिएगा, कहते मैं कहता हूँ कि मज़ा आ जाएगा। रंग माशाल्लाह आपका सुर्खो सफ़ेद कलर हो जाएगा आपका फेस का, खून पैदा करेगा। तो गाइस जो फजूल मादे हैं उनको वेस्ट करेगा, ब्लड बनाएगा। ये आपके अंदर एक नई ताकत आएगी आपके अंदर गाइस एप्पल खाने से। लेकिन हमें एप्पल कैसे खाना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने गाइस क्या करना है, आपने एक एप्पल के 4 टुकड़े कर लेने हैं। आपने एक एप्पल लेना है और उसके आपने 4 टुकड़े कर देने हैं। और आपने लेने 2 गिलास दूध, 2 गिलास दूध लेना है आपने, वो आपने एक बर्तन में डाल देना है। जब आपने उसको बर्तन में डालना है तो आपने उसको चूल्हे के ऊपर रख देना है। चूल्हे के ऊपर रख के आपने उसको जो 4 पीसीज हैं उसके आपने 8 पीसीज कर लेने हैं। 8 पीसीज करके आपने जो 2 गिलास दूध लिए थे आपने उसके अंदर उसको ऐड कर देना है आपने। तो गैस फिर करामाते देखिएगा, मैं कहता हूँ कि आपकी जो सेहत है गाइस इतनी ताकत आ जाएगी आपके अंदर कि आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा, तो ये बात मैं बाद में बताता हूँ आपको। पहले बताता हूँ आपको कि आपने एक पतीली ली, बर्तन लिया, उसके बाद आपने 2 गिलास दूध के ऐड किए और आपने उसके 8 पीसेस करके आपने उस पतीली में ऐड कर दिया आपने। ठीक है, जब आपने उसके अंदर ऐड किया तो उसके अंदर आपने क्या डालना है, उसके अंदर गैस आपने चीनी नहीं डालनी, ये ध्यान में रहे बात। उसके अंदर आपने चीनी नहीं डालनी, आपने आपने उसके अंदर 1 चमचा देसी घी का डालना है उसके अंदर। अगर आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो आप उसमें बटर डाल सकते हैं, बटर मक्खन डाल सकते हैं आप उसके अंदर। वाइट मक्खन भी डाल सकते हैं, वाइट बटर भी डाल सकते हैं आप उसके अंदर, येलो बटर भी डाल सकते हैं आप। 1 स्पून डालना है आपने, ज़्यादा नहीं डालना आपने। और आपने क्या करना है, आपने बादाम ले लेने हैं आपने। 6 बादामों को आपने कूट लेना है, कूट के आपने उसके अंदर डाल देना है। और आपने 10 आपने लेने हैं पिस्ते, पिस्तों को अच्छे तरीके से कूट के उसमें आपने ऐड कर देना है। आपने लेना काजू, काजू आपने 8 अदद लेने हैं, उसको भी कूट के आपने उसमें ऐड कर देना है आपने।
और इसको आपने अच्छे तरीके से पकाना है। तो गाइस जब वो 2 गिलासों का जब वो 1 गिलास रह जाए तो आपने उसको उतार लेना है। उतार के उसको ठंडा कर लेना है आपने, यानी कि नीम गर्म रखना है आपने। ये नहीं कि फ्रिज में रख दें या उसमें बर्फ डाल दें, ऐसा नहीं करना है आपने, क्योंकि आपने उसको नीम गर्म रखना है, हल्का कोसा कोसा रखना है। तो आपने क्या करना है, उसको आपने गिलास में डाल देना है। गिलास में डाल के, और गाइस देखें कि आप, मैं बताने जा रहा हूँ कि आगे आपने करना क्या है, क्योंकि हमने उसके अंदर ऐड नहीं की। और जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो तो बिल्कुल ही उसके अंदर चीनी ना डालें उसके अंदर, और वो समझें कि वो 1 गिलास के अंदर से, जो 1 गिलास के अंदर से जो 4 हिस्से बनते हैं वो सिर्फ एक हिस्सा पिए, तो 3 हिस्से रख लें। 1 गिलास को 4 दिन चलाएं। और जिन लोगों को शुगर नहीं है वो रोज का 1 गिलास। अच्छा, तो करना क्या था आप लोगों ने, जो मैं आपको बता था, जो कि हमने उसके अंदर चीनी ऐड नहीं की, यानी कि चीनी ऐड नहीं की। उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, उसके अंदर हम करेंगे हनी, कुदरती शहद। छोटी मक्खी का हो तो अच्छा है, बड़ी मक्खी का है तभी चलेगा, क्योंकि कुदरती है ना। शहद के अंदर तो कहते हैं कि काफी अल्लाह ताला ने उसके अंदर शफा रखी है। हाँ गाइस, अगर मैं बताता हूँ, अगर आप लोगों का अगर गला खराब है, आप लोगों का अगर गला खराब है, आपको खांसी है, खांसी नहीं जाती है आपकी, रेशा है, रेशा नहीं जाता, नजला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, पुराना जुकाम, जो कि गाइस बिल्कुल आराम नहीं होता, उससे क्या होता है, हेड दर्द होना शुरू हो जाता है, सर दर्द, चक्कर वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, अक्सर अंधेरा आना शुरू हो जाता है। तो क्या करना है आपने, आपने शहद लेना है। शहद के अंदर आपने काली मिर्चें आपने लेनी, जो कि आम किचन में भी मिल जाती हैं, जो गर्म मसालों के अंदर होती है। जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, कि आपने काली मिर्चें लेनी, उसको पीस लेना है आपने। पीस के तो आपने ले लेने 2 चमचे। 2 चमचों के अंदर आपने शहद को, काली मिर्चें शहद के अंदर डाल के आपने उसको मिक्स कर लेना है। और आपने 1 चमचे का चौथा हिस्सा गाइस वो आपने खा लेना है आपने। और उसके बाद कोई भी चीज़ आपने नहीं खानी, कम से कम 1 घंटा। तो फिर आप देखिएगा, फिर करामाते देखिएगा, फिर कैसे कैसे कमालात होंगे। नज़ला है, खांसी है, गले में खराश है, गले में सोजिश है, तो वो सब दूर करेगा। लेकिन क्या है कि हमने शहद का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया, क्योंकि जो पुराने ज़मानों के अंदर जो औरतें होती थी, मर्द होते थे, बूढ़े होते थे, वो शहद का इस्तेमाल करते थे, शहद को खाते थे। तो हमने क्या किया, शहद को अपनी ज़िंदगी में से निकाल ही दिया। ऐसा क्यों? उसकी उसकी जगह पे क्या आ गया, बर्गर आ गए, उसी जगह पे शवारमे आ गए, उसी जगह पिज़्ज़े आ गए। तो क्या है, हमने इसको ही अपना मामूल बना लिया, जो कि हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसको कम से कम भी कोई 2-3 हफ्ते आप उसको इस्तेमाल में लेकर आएंगे, तो फिर ये पुराने से पुराना नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द, रेशा, क्योंकि सीने में भी रेशा हो जाता है, खांसते हैं बलगम आना शुरू हो जाता है। तो क्या है ये वीकनेस है। ये क्या है कि हमने अपनी डाइट का ख्याल करना ही छोड़ दिया। तो आपने क्या करना है, इसका इस्तेमाल रखें। और दूसरी बात कि जिन लोगों को खांसी आती है, बहुत ज़्यादा खांसी है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन है इसके अंदर। और गैस कहते हैं जो अच्छा शहद है वो तो गैस खराब होता ही नहीं है, वो खराब नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शहद का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर जो कि मैंने आपको बताया था कि आपने वो उसका 1 गिलास तैयार कर लेना है आपने। तो गैस आप पियेंगे तो गैस आपके अंदर एक नई ताकत आएगी, आपके अंदर गैस बहुत सारी जो वीकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, और बहुत सारी, बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी आपके अंदर, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था।
गाइज मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और गाइज इस वीडियो को इतना शेयर करें कि लोग इससे फैज़याब हो सकें। तो गाइज ये बातें मैंने अपने वालिद साहब से सुनी जो मैंने आज आपको शेयर की। तो गाइज बात मैं यही कर रहा था कि जो बड़ों की बातें हैं उसके अंदर हमारे लिए सबक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबक बिल्कुल नहीं लेते हैं। क्या करते हैं कि हमने उन पर अमल करना ही छोड़ दिया बड़ों की बातों के ऊपर। तो गैस क्या करते हैं, हम खुद बड़े बन जाते हैं। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बड़ा है वो बड़ा ही है, जो छोटा है वो छोटा ही है गाइस। तो कहने का मतलब ये है मेरी बात का कि जो बड़े ने जो हमें जो बातें की वो मैंने आपको बताई, आपको आपके साथ शेयर की मैंने। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे, तो गाइस जैसे कि हमारे वालिद साहब ने हमें बताएं जो कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं वो। तो मैं यही चाह रहा था कि जो उनकी जो बातें हैं तो गाइस वो मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि सेहत है तो गाइस सब कुछ है। तो मेरी उम्मीद यही होती है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, क्योंकि देखें कि मेरा चैनल तो कुकिंग का है। मैं टिप्स भी बताता हूँ आपको, हेल्थ के बारे में भी मैं बताता हूँ आपको। तो गैस जो जितनी मैं बातें बताता हूँ ये मेरी खुद की बातें नहीं होती, ये हमारे वालिद साहब की बातें होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों से सीखी, उन्होंने अपने वालिद साहब से सीखी, उन्होंने अपनी मामा से सीखी, जो उन्होंने हमें बताई, जो कि आज मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो ये बातें हैं ये आजमाई हुई बातें हैं, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं, फ़ायदा ही मिलेगा। क्योंकि फ़ायदा है तो सब कुछ है गाइस। तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीज़ है, आप लोगों की सेहत बहुत ज़्यादा अजीज़ है मुझे। तो गाइस जो कुछ भी मेरे पास है वो सब आप लोगों का है, क्योंकि अम्मी हमें बताती हैं, बातें बताई, हमारे वालिद साहब ने हमें बातें बताई। तो गाइस वही बातें मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो सेहत है तो गाइस सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो अपनी डाइट का ख्याल रखा करें, बच्चों का भी ख्याल रखा करें, बच्चों की डाइट का भी ख्याल रखा करें और गाइस बच्चों को बाजारी चीज़ें बिल्कुल ना दिया करें आप। गाइस वीडियो मेरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आगे वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि लोग इससे फैज़याब हो सकें। तो गाइस मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। तो गाइस मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। आप लोगों को मैं फिर दोबारा कहूँगा कि आप लोगों को कौन सी मेरी वीडियो अच्छी लगती है और जो कुछ आप मुझे बताएं कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया करूं, वो आप लोग मुझे बता दिया करें कमेंट के अंदर काइंडली। ठीक है, अपने सेहत का भी ख्याल रखा करें, अपनी डाइट का भी ख्याल रखा करें। तो गाइस तो बात कर रहा था मैं आपसे यही कि आपकी मुझे सेहत बहुत ज़्यादा अजीज़ है मुझे। अच्छा तो गाइस आपने मुझसे कोई भी सवाल करना हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा गाइस बात कर रहा था सौंफ के, जैसे कि सौंफ पे हमारा टॉपिक चल रहा था, जैसे कि मैंने कहा कि उस बारे में बाद में बात करेंगे, उस टॉपिक के बारे में बाद में बात करेंगे सौंफ, क्योंकि सौंफ के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो क्या करना है आपने, सौंफ ले लेनी है आपने। आप लोगों ने अगर खाना खाया है तो गाइस एक चुटकी आप सौंफ की खा लें, खाना वो जल्दी हजम करेगी आपका, और जो हमारे अंदर जो जहरीले मादे हैं उनको भी ख़त्म करेगा। खासतौर पे हमारे स्टोमिक को इतना मजबूत बना देगा जो कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि सौंफ के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी अफादियत दी है। लेकिन क्या करते हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया है। अच्छा बात करते हैं बच्चों की। जैसे कि बच्चों को देखते हैं, अब खांसी हो जाती है, नज़ला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, बच्चों को सर्दी लग जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने सौंफ लेनी है। सबसे पहले आपने एक बर्तन लेना है,
एक बर्तन के अंदर आपने 2 गिलास पानी के ऐड कर देने हैं। आपने 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए और आपने 1 चमचा सौंफ का उसमें डाल देना है। तो गैस जब वो 2 गिलासों का जब 1 गिलास रह जाए, उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने 1 चमचा शहद का और गाइस आपने कूजा मिश्री लेनी है। आपने क्या लेनी है? कूजा मिश्री, जो कि आपको अमूमन पंसारी की शॉप से आपको मिल जाएगी। कितनी लेनी है आपने? आधा चमचा। उसके अंदर आपने उसको ऐड कर देना है उस पानी के अंदर। और थोड़ा सा आपने ले लेना गुड़। गुड़ नया गुड़ नहीं लेना आपने, उससे कोई नया वाला नहीं चाहिए, जो सही पका हुआ गुड़ है हमें वो चाहिए, हल्का पुराना सा गुड़, ज्यादा पुराना ना हो, ब्लैक ना हो, ना वो वाइट हो, गोल्डन कलर का हो। 1 चमचा आपने ले लेना है। उसके अंदर आपने उसको अच्छी तरीके से उसको आपने मिक्स करना है। मिक्स करके आपने 1 चमचा आपने बच्चों को देना है। ये खांसी, गले की खराश, नजला जुकाम, ठंड लग जाना, तो गैस ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि बच्चे तो गैस मासूम है, वो क्या करते हैं, ठंड के अंदर बाहर निकल आते हैं, जूती पहनी नहीं होती, सुबह उठते हैं भागना शुरू हो जाते हैं, कोई सेन में भाग रहा है, कोई ऊपर भाग रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। कहने का मतलब गैस मेरी बात का यही है कि आप लोग इसका इस्तेमाल करें। और गाइस हाँ, जिन लोगों को कब्ज हो जाती है, मैं उसके बारे में भी आ रहा हूँ, क्योंकि कब्ज रहना लाख बीमारी है। कब्ज रहना 100 बीमारियों की एक बीमारी है गाइस। तो कब्ज नहीं होनी चाहिए। आज मैं आपको कब्ज के बारे में भी बताऊंगा, कब्ज भी दूर होगी आप लोगों की। कैसे होगी? जैसे मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने 4 चमचे सौंफ लेनी है। उसको आपने अच्छे तरीके से गाइस बारीक कर लेना, आपने ग्राइंड कर लें, आप उसको ग्राइंड कर लिया आपने। उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने सब्ज इलायचियाँ ले लेनी है। कितनी? 8 सब्ज इलायचियाँ ले लेनी, और उसके आपने बीज निकाल लेने। ब्लैक ब्लैक से जो दाने होते हैं, अक्सर आप देखते होंगे, ये जो इलायची होती है उसके अंदर काले काले से बीज होते हैं। छिलका आपने वेस्ट कर देना है आपने, और आपने ले लेने 8 इलायचियों के बीज। उसको आपने अच्छी तरीके से चॉपर के अंदर रख के आपने अच्छी तरीके से उसको बारीक बारीक कर लेना है। और आपने उस सौंफ के अंदर आपने उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने उसको जब आप मिक्स करेंगे तो आप उसका एक सफूफ सा बन जाएगा। तो आपने 1 गिलास पानी के साथ नहार मुंह आपने लेना है। अगर आपकी कब्ज पुरानी है तो कम से कम इसको 1 मंथ करें आप उसको। और अगर आपकी कब्ज हफ्ता या 2 हफ्ते में या 4 दिन में जो कब्ज है, तो आप 3-4 दिन लें आप, तो आपको काफी फर्क किया, कब्ज आपकी रहेगी नहीं। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये आपको कैसी लगी है, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की जो मेरी वीडियो है ये आपको कैसी लगी। मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। तो गाइज, मुझे आप लोगों की सेहत बहुत ज़्यादा अजीज़ है। मैं आपको आज काफ़ी टिप्स दे रहा हूँ, आपको काफ़ी बातें बता रहा हूँ आपको। तो इस पे गाइज आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपको। और काफ़ी लोगों को फ़र्क भी पड़ा है, जो हमारे वालिद साहब ने जो लोगों को जो बताया। तो काफ़ी लोग आया करते थे हमारे वालिद साहब के पास, तो वो कुछ ना कुछ बताते रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों से सीखा, अपने वालिद साहब से सीखा। उनको हर चीज़ का इलम था, क्योंकि बड़ों को तो इलम होता है हर चीज़ का, क्योंकि हम बड़ों में बैठेंगे तो कहते उनसे इलम लेंगे। हम बड़ों में नहीं बैठेंगे तो हम इलम नहीं ले सकते। इल्म तो एक दरिया है गाइस, एक समंदर है, जितना भी हासिल करें उतना ही कम है। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, आपने मुझे कमेंट के अंदर गाइस जरूर बताना कि आज की जो मेरी वीडियो है ये आपको कैसी लगी।
मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। तो गैस आपने कोई भी मुझसे कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। और गैस जो कोई भी आप कुकिंग की कोई रेसिपी पूछना चाहें तो गैस मैं आपको बताऊंगा। अच्छा गैस एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप अमूमन देखते हैं कि हमारा गोश्त नहीं गलता। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है गोश्त ना गलने की, कि गोश्त हमारा किस तरीके से गोश्त को किस तरीके से गलाएं। बीफ का गोश्त ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, गोश्त को गैस पकाते हैं, वो पकता नहीं है, क्या होता है काला पड़ जाता है। तो वो जो काला गोश्त है वो गैस बड़े जानवर का गोश्त होता है, जो कि वो गलता नहीं है। ना प्रेशर में गलता है ना पतीली में गलता है। हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर टाइम गाइस किसी के पास नहीं, बहुत कीमती वक्त है। अमूमन मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, जब आप गोश्त लेने के लिए जाएं, गोश्त को देख लिया करें, बीफ को देख लिया करें कि वो ब्लैक तो नहीं है, क्योंकि अगर वो ब्लैक होगा तो क्या होगा उससे, गाइस ब्लैक होगा तो वो गलेगा नहीं। आपने जब भी जाना है शॉप पर गोश्त लेने के लिए, तो आपने बीफ का जो गोश्त है, जो बीफ है, वो आपने पिंक लेना है। जो पिंक गोश्त होगा वो जल्दी गलेगा। क्यों? क्योंकि वो छोटे जानवर का गोश्त होता है, और जो ब्लैक कलर का होता है वो बूढ़े जानवर का होता है, जो कि उसके अंदर टेस्ट लेस होता है, उसमें टेस्ट नहीं होता। असल जो टेस्ट है वो हमारे है बीफ के अंदर। पिंक गोश्त, पिंक बीफ, उसके अंदर काफी ताकत है, उसके अंदर उसमें काफी प्रोटीन है। तो हमारे जिस्म में प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, तो हमें क्या चाहिए, हमें गोश्त भी खाना चाहिए, कीमा भी खाना चाहिए। अमूमन कीमा खाने का एक अपना ही मज़ा है। उसके अंदर कोई आलू डले हुए हो तो मैं कहता हूँ क्या बात है, कुछ शिमला मिर्च भी डल जाए, शिमला मिर्च, और कीमा खाने का तो मैं कहता हूँ बड़ा ज़्यादा टेस्ट आता है। बाद में कीमा मटर भी बना लेते हैं, उसका भी टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा। तो बात चल रही थी गोश्त ना गलने की, कि गोश्त नहीं गलता तो हम क्या करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गोश्त किस तरीके से गलता है, किस तरीके से नहीं गलता। आप प्रेशर लगा लें, उसके अंदर आप कचरी पाउडर मिलता है, कचरी भी मिल जाती है, वो आप उसके अंदर डालेंगे तो गोश्त आपका गल जाएगा। कचरी कितनी डालनी है, पाउडर है तो आधा चमचा, अगर कचरी साबुत है तो आप उसके कम से कम एक दो तीन पीस डाल दें तो गोश्त आपका गल जाएगा। और दूसरी बात आपको ये कि अगर कचरी न मिले आपको तो आप सुपारी ले लें। कौन सी सुपारी? जो कि पान वाली सुपारी होती है, जो कि हम खाते हैं, वो आपको मिल जाएगी पान वाली शॉप से। उसको हमें ना छालिया दे दो, साबुत छालिया ले लें, वो एक आप छालिया डाल दें उसके अंदर, वो गोश्त आपका गल जाएगा। तो अमूमन क्या होता है कि हम गोश्त हम बूढ़े जानवर का ले आते हैं। आज मैंने आपको पहचान भी बताई है कि गोश्त आपने कैसा लेना है। आपने छोटे जानवर का गोश्त लेना है आपने। और गाइज दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आपके, कि जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ने मुझे बताना है कि कहाँ कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कौन कौन से मुल्क से देख रहे हैं आप। आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, बल्कि आप मुझे बता दिया करें, लिख दिया करें उसके अंदर ना, जो आप मुझे कमेंट करते हैं, कि हम कहाँ से, ताकि से हौसला अफजाई होती है, अच्छा लगता है कि कौन सा शख्स कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहा है। तो गाइज आज मैं आपको एक रेसिपी बताने जा रहा हूँ। कौन सी? पसंदे। पसंदे कैसे बनाएं। तो
पसंदे के अंदर गाइस हमें क्या लेना है, हमने कसाई की शॉप पे जाना है, हमें गोश्त वाली शॉप के ऊपर जाना है, हमने उससे हमने कहना है कि आधा किलो पसंदे बना दें। आज की जो हमारी जो रेसिपी है वही हमारी आज की पसंदों के ऊपर। तो गाइस उसका बहुत ही मज़ा आता है, हमारी वालदा बनाती थी, बहुत मज़ा आता था खाने का पसंदे। अक्सर हमारे वालिद साहब फरमाइश कर दिया करते थे, ले जी आज तो हमने खाने के अंदर, दोपहर के खाने के अंदर, आज लंच के अंदर हमने आज पसंदे खाने हैं। पसंदे खाने का बनाने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने शॉप पे जाना है, आपने आधा किलो उसको कहना है पसंदे दे दे। पसंदे क्या होते हैं गाइस, वो आपको पसंदे बना के देगा, गोश्त के छोटे छोटे से पीसेस करेगा और उसको गाइस अच्छे तरीके से उसको चुपोड़ देगा चौपड़ के अंदर, जो उसके हाथ के जैसे गोश्त बनाते हैं जो कटिंग करता है उसे गाइस वो पतले पतले से ना पीसेस हो जाएंगे उसके। तो आपने उसे अच्छी तरीके से घर पे आके आपने उसे वॉश करना है, उसको धोना है। आपने धोने के बाद गाइस आपने क्या करना है, आपने लेने हैं काली मिर्चें, आपने लेनी है अदरक पाउडर, आपने लेनी है ज़ीरा पाउडर, आपने लेनी है धरा मिर्च पाउडर, उसका एक एक चमचा डाल के और आधा चमचा अजवाइन का आपने इसके अंदर इसको मिक्स करके हल्का सा नमक डाल के आपने इसको कम से कम भी आधे घंटे के लिए रख देना है। रखने के बाद आपने अब क्या करना है, आपने सबसे पहले लेना है प्याज, ऑनियन लेना है। आपने 3 अदद ऑनियन लेने हैं, बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है आपने उसकी। आपने 4 अदद टमाटर ले लेने हैं, उसकी भी आपने हल्की हल्की सी कटिंग कर लेनी है। और आपने 1 कप दही का लेना है। आपने 1 चमचा आपने लेना है कुटी हुई मिर्च, नमक हस्बे जायका आधा चमचा आप उसमें ऐड कर लें, हल्दी 1 चमचा। और आपने क्या करना है, आपने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चमचा, साबुत धनिया जो है वो घर के अंदर आपने ग्राइंड कर लेना है, पिसा हुआ धनिया आपने 1 चमचा, और गरम मसाले का आपने 1 चमचा। आपने ऑयल ले लीजिएगा, क्योंकि ऑयल का तो मैं कहता हूँ ये बड़ा मज़ा आता है बनाने में, लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं कि वो घी का इस्तेमाल रखते हैं, लेकिन घी हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ऑयल का इस्तेमाल रखें। आज वीडियो मेरी कैसी लगी, आपने सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट करके मुझे आपने लाजमी बताना कि आज की जो मेरी वीडियो है, जो आज की जो मेरी जो रेसिपी है पसंदों की, है आपको कैसी लगी है। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आपने क्या करना है, आपने 2 प्यालियाँ आपने ले लेना है ऑयल। सबसे पहले ऑयल डालना है, फिर प्याज डालने, प्याज डाल के आपने उसको अच्छी तरीके से उसको लाल करना है। आपने प्याज हल्की सी गुलाबी सी हो जाए, काली नहीं करनी, क्योंकि प्याज काली होगी तो हमारा जो मसाला है वो कड़वा बनेगा, सालन कड़वा बनेगा। ये आप इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते। आप लोग क्या करते हैं, प्याज डाल दी, लो जी हल्की सी ज़्यादा काली हो जाती है, उससे मसाला हमारा बिल्कुल ही कड़वा हो जाता है। तो आपने प्याज को पिंक रखना है। अच्छा जी, लो जी अब क्या करना है, उसमें जो हमने जो चीज़ें काटी थी वो सारी हमने उसके अंदर डाल देनी है। डाल के उसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है। हमने उसको जब वो भुन जाए तो आपने क्या करना है, उसमें 1 कप पानी का डालना है और उसको अच्छे तरीके से आपने उसको चलाना है। चलाने के बाद जो हमारे जो पसंद है, जिसमें हमने चीज़ें ऐड की थी, जो चीज़ें लगाई थी, हमने वो उसके अंदर डाल देनी है। और उसके अंदर हमने कम से कम भी 1.5 लीटर पानी का ऐड करना है। और उसको गाइस आपने क्या करना है, प्रेशर लगा देना है आपने 15 से 20 मिनट का। तो 15 से 20 मिनट का जब प्रेशर लगाएंगे गाइस, तो उसके बाद अब 15 से 20 मिनट बाद जब उतारेंगे तो मैं तो कहता हूँ गाइस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गैस हमारे पसंदे तैयार होंगे। तो आप नान के साथ, कुलचे के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ जब आप खाएंगे तो गाइस मुझे आप दुआएं देंगे। यार सुपर फहीम शाह साहब ने आपको ऐसी रेसिपी बताई पसंदों की कि पसंदे कैसे बनाएं, पसंदे बनाने का तरीका, पसंदे रेसिपी। तो गाइज आपने मुझे लाजमी मुझे बताना है कि आज की जो मेरी वीडियो का आपको कैसी लगी है। तो गाइज कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की जो मेरी जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी। मैं हूं फहीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फहीम शाह चैनल।
तो आज की जो हमारी जो वीडियो है, जो आज का जो हमारा जो टॉपिक था, वो था हमारा आज का हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। तो गाइज, जब आप पसंदे बनाएं तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। और जो लोग बाहर के ममालिक में हैं, बाहर के मुल्क में हैं, जिनको पसंदे बनाना नहीं आता, तो ये पसंदे बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से पसंदे आपके बने हैं। गैस, ये जो डिश है पसंदे, ये डिश जब आप बनाएंगे तो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा गाइस। जो आपके जो रिलेटिव हैं, जो मेहमान हैं, आपके जो गेस्ट हैं, उनके लिए भी गैस आप बना के पेश कर सकते हैं। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आज की जो मेरी वीडियो है ये आपको कैसी लगी है। तो गैस, मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, ताकि आप उस आप भी बनाएं, बच्चों को भी खिलाएं, तो मैं कहता हूँ बड़ा मज़ा आएगा। तो गाइस, जो कुकिंग है वो मैंने अपनी वालदा से सीखी। मुझे शौक था कुकिंग का, तो वालदा हमारी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाया करती थी। नहारी बनाती थी, बिरयानी बनाती थी, नरगिसी कोफ्ते बनाती थी। तो मैं कहता हूँ गाइस कि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाया करती थी हमारी वालदा। तो गाइस, वही जो टिप्स हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से क्या चीज़ बनती है, कैसे बनती है। और अच्छा गाइस, आज मैं आपको पर एक वाकया सुनाता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ आपको मैं। आज की आज की बात नहीं है, बात तो है मेरे बचपन की। तो गाइस, एक ना शादी थी। शादी में मैं गया, तो मैं क्या देखता हूँ वहां पे गए नरगिसी कोफ्ते। और गाइस, कम से कम भी वो मेरा हाल है, एक नरगिसी कोफ्ता कम से कम भी कोई वो 1.5 1.5 पाव का होगा, पाव का होगा गाइस। तो गाइस, वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के गाइस उन्होंने बनाए थे नरगिसी कोफ्ते। जो कि गाइस मेरी उम्र तकरीबन उस वक्त तकरीबन 14 से 15 साल की मेरी उम्र थी। तो गैस, वो जायका, वो टेस्ट गैस आज भी मेरे मुंह में है। तो गैस, बहुत ही टेस्टी गैस वो बनते थे नरगिसी कोफ्ते। और गैस, नरगिसी कोफ्तों के अंदर गैस बीच में क्या होता है कि एग होता है, अंडा होता है, बॉयल अंडा होता है। और बॉयल अंडे के ऊपर गैस उन्होंने कीमा चिपकाया हुआ होता है। और गैस, ये सबसे मुश्किल है नरगिसी कोफ्ते। तो गैस, मैंने वो खमीरी रोटी थी, उसके साथ मैंने खाया। तो गैस, मैं कहता हूँ कि बहुत ही मज़ा आया खाने का। तो अमूमन गाइस, आजकल क्या हो गया होता है कि हम ज्यादा वो चिकन आ गया है जी, हर जगह चिकन ही चिकन आ गया है, चिकन खाना है जी, चिकन है, चिकन कौरमा बनाया हुआ है, चिकन बिरयानी बनाई हुई है। उस वक्त क्या छोटा गोश्त होता था, छोटा गोश्त भी चलता था, मटन भी चलता था, क्योंकि वो एक वक्त था, वो एक दौर था। और आज का वक्त है, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। ना ना मटन है, ना बीफ है, क्या है, सिर्फ चिकन ही चिकन रह गया खाने के लिए। तो वो बहुत ही मज़े का बनाया था उन्होंने, नरगिसी कोफ्ते बहुत ही मज़े के थे, बहुत ही अच्छे थे बने हुए। तो गाइज, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना है। मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। तो गाइज, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। तो बात चल रही थी यहाँ पे अपने हेल्थ की। तो गाइज, जब आप लोग घर से निकले तो पानी की बोतल लेके निकलें गाइज, क्योंकि पानी है तो सब कुछ है गाइज। क्योंकि रस्ते में ज़रूरत पड़ सकती है। आप बाइक पे हैं, बोतल रखें, गाड़ी में हैं तो बोतल रखें आप अपने पास। अगर ऑन फीट जा रहे हैं तो तब भी एक पानी की बोतल लाजमी रखा करें आप। और गैस, सुबह उठकर गैस नहा मुँह गैस पानी पिया करें। उससे क्या होगा कि हमारा जो अंदर है गैस वो साफ करेगा उसको। क्योंकि पानी पीने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, सेहत भी सही रहती है, पेट भी सही रहता है। तो गैस, बहुत ही फायदे हैं पानी पीने के। तो गैस, मैं हूँ फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। तो गैस, आज की जो मेरी वीडियो है ये आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइज। तो गाइज, आप सुनाएं कि आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्या हॉबीज़ हैं आप लोगों की, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने अपने कुछ बचपन की बातें आपसे शेयर की, कुछ
कुछ वालिद साहब की बातें शेयर की मैंने आपसे। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दिखाऊं और अच्छी से अच्छी टिप्स बताऊं मैं आपको। तो नेक्स्ट गाइस मैं आपको चिप्स बनाना सिखाऊंगा, फिंगर चिप्स, जो कि गाइस सबसे नया तरीका होगा मेरा, सबसे डिफरेंट तरीका होगा। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब ही मैं आपको फ्राइज़ की रेसिपी बताऊंगा, जो कि गाइस जो बड़े बड़े होटल वाले भी नहीं बताते वो रेसिपी जो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस वो आप बनाइएगा। तो मैं कहता हूँ कि आप बाजार के चिप्स खाने छोड़ देंगे, आप कहेंगे से घर पे बनाएंगे और सिर्फ यही खाएंगे जो फ्राइज़ हैं गाइस। क्योंकि वो जो रेसिपी है वो मेरी खुद की रेसिपी है। अक्सर क्या करता हूँ कि मैं घर के अंदर कभी बना लेता हूँ मैं, बच्चे जिद कर बैठते हैं कि बाबा जानी आपने चिप्स बनाने हो, जो आपने बनाए थे फ्राइज बनाए थे वो बहुत ही अच्छे थे। बेगम भी कह देती हैं लो जी बनाए। तो मैं भी गाइस बना लेता हूँ, खुद बनाता हूँ, उनको खिलाता भी हूँ। तो कहते बहुत मज़ा आता है। तो वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, बताऊंगा भी कि फ्राइज कैसे बनाते हैं, उसका तरीकाकार क्या है जो सबसे डिफरेंट है। तो फ्राइज बनाने के तरीके तो गाइस काफ़ी हैं, लेकिन क्या है कि हमें पता नहीं है कि उसे किस तरीके से बनाना है। वो भी इंशाल्लाह ताला करीब मैं आपको बताऊंगा कि फ्राइज़ कैसे बनाते हैं, फ्राइज़ बनाने का तरीका, फ्राइज़ रेसिपी, ये मैं आपको बताऊंगा। गाइस मैं हूँ फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आगे मेरी वीडियो गाइस आपने शेयर करना है जितना हो सके, ताकि लोग इससे फैज़याब हो सकें। मैं हूँ फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। तो गाइस अपने डाटा का ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और मुझे फ़हीम शाह को दुआओं में याद रखिएगा। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू आए हैं, जिन्होंने तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। तो गाइज आज की जो मेरी वीडियो थी वो आपको कैसी लगी, आज की गाइज मेरी बातें कैसी लगी आपको, तो मुझे कमेंट में गाइज ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये अच्छा लगता है कि मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने मुझसे कोई भी टिप्स पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके म्यार के ऊपर पूरा उतरूँ। तो मैं हूँ फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। गैस ऐसे ऐसी वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत के अंदर आता रहूँगा। और गैस ऐसे ही आपने मुझे प्यार देते रहना है। और गैस आपने सब्सक्राइब का गैस ज़रूर किया करें, क्योंकि वो आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। क्योंकि मैं इतनी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ, टिप्स लेकर आता हूँ, ताकि आप उससे फैज़याब हो सकें। तो गैस बात चल रही थी यहाँ पर सेहत की। तो गैस मुझे आप लोगों की सेहत बहुत ज़्यादा अजीज़ है। अपना गाइस ख्याल रखिएगा, अपने डाइट का ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ऐसी ऐसी वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत के अंदर आता रहूँगा। मैं हूँ फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। लेकिन उमूमन गाइस लोग क्या करते हैं कि वीडियो को वो शेयर नहीं करते। तो कैसे एक सेकंड लगता है शेयर के बटन को दबाने के लिए, चंद लम्हे लगते हैं। जब आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे तो गाइस लोगों को कितना फैज़ मिलेगा इन बातों से, जो कि मैंने आज आपको सेहत के बारे में मैंने आपको बातें बताई। तो गाइस ये वाहिद वाहिद मैं यूट्यूबर हूँ जो कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, अच्छी अच्छी टिप्स बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैंने सब कुछ जो सीखा अपने वालिद साहब से सीखा, जो कि वालिद साहब इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि रहना गाइस किसी ने भी नहीं है यहाँ पे, जिसने आना है गाइस उसने जाना भी है। कोई हम ऐसा अच्छा अमल कर जाएं जिससे कि हमारी आखिरत संवर जाए गाइस, तो हम अपनी आखिरत को भी संवारेंगे। हम इस वीडियो को आगे शेयर भी करेंगे ताकि लोग इससे फैज़ याब हों, सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे।
गाइज मैं हूँ फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। तो उम्मीद करूँगा गाइज कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपको सदा हंसता मुस्कुराता रखे। ये मेरी दिली दुआ है। गाइज अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो मुझे फ़हीम शाह को दुआ में याद रखिएगा गाइज। ऐसी अच्छी वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में आता रहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।